पर बड़ा हमला है कि ये गोकशी को छूट देने की बात कह रहे हैं। भारत इसे स्वीकार नहीं करेगा। हिंदू मुसलमान के बाद अब तक जो है ओवैसी कह रहे थे बीफ काटते रहो, तो यहां पर कांग्रेस कह रही है कि ये गोकशी की छूट दे रहे हैं। सुनते हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में दो बातें और कही हैं। विरासत टैक्स के साथ साथ उन्होंने एक बात और कही है। उन्होंने कहा है अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद की खाने की स्वतंत्रता देंगे, यानी वह गौकशी कराने का खुली छूट देंगे। क्या आप गौकशी को छूट देंगे क्या? अरे इन बेशरम लोगों को देखो ना, भारत की आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। कह रहे हैं उनको खुली छूट देंगे। अरे कैसे हो सकता है? जिस गाय को हम माता मानते हैं, जिसको हमारा शास्त्र कहता है कि गाओ विश्वस्य मातरम्, उस गौ माता को एक काटने के लिए देंगे कसाईयों को। क्या हिंदुस्तान इसको स्वीकार कर पाएगा क्या? और मैंने सुना है कि भाई और बहन दोनों अयोध्या दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं। जब इनकी सरकार थी तब कहते थे कि राम तो हुए ही नहीं। क्या कहते थे? राम हुए ही नहीं। और जब देश की जनता जनार्दन के संघर्ष के फलस्वरूप माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के क्रम में मोदी जी के प्रयास से आपके एक एक वोट की कीमत ने अयोध्या में रामलला को फिर से विराजमान कर दिया है और मंदिर भव्य बन गया है। अब कहते हैं राम तो सबके हैं। देखो ना इनके दोहरे चरित्र को। पहले कहते थे राम हुए ही नहीं, अब कहते हैं राम तो सबके हैं। बहन और भाइयों, इन पे विश्वास मत करना, कभी विश्वास मत करना। ये लोग धोखा देंगे। जब भी इनको अवसर मिलेगा ये लोग धोखा देंगे। हमें धोखेबाजों से साथ हिंदुस्तान को समृद्धि की नई ऊंचाई तक पहुंचाने वाली सरकार चाहिए, और वह केवल भारतीय जनता पार्टी दे पाएगी। भारतीय जनता पार्टी दे पाएगी। उसको काटा भी गया था, वो एक अलग इशू है, उस पर अब बात नहीं करते हैं। लेकिन कपीश जी मंदिर पर ही अगर रहें और धनंजय जी अगर मंदिर पर ही अगर रहें, जो कि योगी कह रहे हैं कि ये तो जाते नहीं, मतलब वो कह रहे थे कि जिन लोगों ने कहा कि भगवान राम काल्पनिक थे, जिन लोगों ने कोर्ट में एफिडेविट किया, जिनके वकील ने खड़ा होकर के कहा कि आप चुनाव तक इसका डिसीजन न दें, अन्यथा पार्टी को फायदा हो जाएगा, और हम लोगों ने लगातार कहा कि राम के लिए गोली खाने वाले और गोली चलाने वाले दोनों को जनता देख रही है। गोली चलाने वाले जिन्होंने सरजू के लक को लाल किया था, आज उनको वोट के लाले पड़े हैं, और हम जनता के लाल हैं। जनता हम जब मनमोहन सिंह कहते हैं पार्लियामेंट में कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, उसके बाद जब इंडी गठबंधन की ममता बनर्जी जाकर के मुसलमानों की बात बोलिए, उनका ये कहना पूरी आप एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पूरी स्पीच को सुनाया जाए धनंजय जी को। और अधिया पर ढेला ढोना कहते हैं पूरब में, अधिया पर ढेला न ढोए। मैंने पूरा स्पीच सुना। वो पानी में से भी दूध निकाले तो वो आप मतलब की चीज निकाल रहे हो और मतलब की चीज नहीं है उसको बाहर फेंक रहे हो। ये तो बगुला वाली बात हो गई। जो पानी में से भी दूध मोदी जी बड़ी मैनिफेस्टो की बात है, जो संपत्ति सर्वे की जो बात कर रहा है कि हमारे मैनिफेस्टो में है, वो तो मैनिफेस्टो में है ही नहीं। आप बताइए या एंकरिंग के भाग किसी और को दे दिया है। वकालत नहीं चल रही है तो एंकरिंग ही चला लीजिए। वकालत अगर नहीं चल रही है तो पार्ट टाइम एंकरिंग भी शुरू कर दिया है क्या? जब मुझे आपसे बात करने का दलित, पीड़ित, वंचित, शोषित, खास करके ओबीसी समाज नरेंद्र मोदी का बारंबार कोटिसा धन्यवाद दे रहा है कि उन्होंने नेशनल कमीशन पर बैकवर्ड क्लासेस बनाया, अन्यथा उनके हक की हकमारी हो जाती। आज नेशनल कमीशन पर बैकवर्ड क्लासेस से परमिशन लेनी पड़ रही है, और नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ने कर्नाटका को नोटिस किया है कि मुस्लिम की तमाम जातियों को आपने सेक्शन 2A बना करके कैसे ओबीसी में डाल दिया। और इंडी गठबंधन कहता है कि हम ओबीसी के सम की रक्षा करेंगे। कैसे रक्षा करोगे भाई? एक तरफ से लूट रहे हो,
और दूसरी तरफ कह रहा हम रक्षा करेंगे, संविधान की हत्या मेरा करें। सवाल बाबा कुछ और साहब है। कांग्रेस ने नहीं बर्दाश्त किया फिर यही और तो उनके बोलेगा संविधान बीच का में भी क्यों हत्या कर बोलते रही हो। है। मैंने इमरजेंसी वो लगाने सवाल वाले पूछा लोग कि कांग्रेस ने कंप्लेन किया था इलेक्शन कमीशन को कि आपके मैनिफेस्टो में वो चीज नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री अपने मन से उस बातों को बोल रहे हैं और वो जबकि वो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में नहीं मैनिफेस्टो है। में लिखा मैं था उसकी बात कर रहा हूं। 2014 में दिल्ली के लुटियन जोन की सारी जमीनें वक्फ बोर्ड को दे देंगे। नहीं मिल जाता। कांग्रेस यदि बेईमान है तो आपको बेईमानी का लाइसेंस नहीं मिल जाता। ये नहीं है कि बेईमानी का लाइसेंस आपको मिल गया, नहीं वो भी किए थे, हम आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। 50 लाख रुपया में माँ बेटा ने गड़प लिया, आज वही कोर्ट से न्यायालय से बेल पर दोनों माई बेटा चल रहे हैं। यहाँ बैठ तो के आपसे सारे कहा था अडानी क्या? और अंबानी को आपसे आपने कहा था? पैसा दे दिया, 16 लाख करोड़ इस रुपया एफआई में आपने नाच माफ कराने कर वाले दिया। और अंबानी को अपने पार्टी से राज्यसभा भेजने वाले, इस एफआई में नाच नचवाने वाले हीरो हीरोइन को, और अंबानी समाजवाद के महान पुरोधा अनिल अंबानी को आपने भेजा। समाजवाद कितना अच्छा आपका है। अनिल अंबानी कितने बड़े समाजवादी थे जो आपके पार्टी से राज्यसभा गए। फिर हम मुद्दों से भटक रहे हैं, मुद्दों से भटक रहे हैं। आप लोग जो मेन मुद्दा है ईवीएम मशीन है, फिर आप आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। अब मेन मुद्दा क्या, आज की टॉपिक क्या, ईवीएम वीवीपैट और साथ में जो ईवीएम की तो तैयारी हो गई है ना शर्मा जी, ईवीएम की तैयारी तो हो गई है भाई। ऐसा है कि हार जाएंगे तो ईवीएम जिम्मेदार कपीश जी कह तो रहे हैं। ये बात भी सही बोल रहा है कि जब ये कांग्रेस हारते हैं ना तो कहते हैं कि ईवीएम खराब है, जब जीत जाते हैं कपीश जी ने कह ही दिया कि अभी और जाएंगे, हार जाएंगे तो ईवीएम जिम्मेदार। अखिलेश भैया जीते दूसरा सचिन जी तो जय जय समाजवाद। अभी तक 9 करोड़ इन्होंने अभी ईवीएम और तक जवाब वीवीपैट का नहीं मिलान दिया हुआ, कि उसमें 19 एक भी लाख गलती ईवीएम नहीं। कहां मिसिंग है, कोई जवाब नहीं मिला। जीवीएल नरसिम्हा राव ने जो हैकिंग पे किताब लिखी, अपनी हार का ठिकरा जो ईवीएम पे फोड़ते हैं। अगली बार अभी तो अपील करनी है, अभी तो अपील करनी है विपक्ष ने। तो मैं ये कहूंगा अगली बार प्रशांत जी की जगह कपीश जी को हायर कर ले। नरसिम्हा राव किसके वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाई अगर ये तर्क है कि वो किताब के जो तहत है ईवीएम जो है खराब है, बैलेट पेपर में दोबारा धकेल दीजिए देश को, तो वो किताब जो है सर वो तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। सर कोर्ट में रख देते वो किताब। फायदा है जब 1.5 महीने तक देश जो है वो इलेक्शन में बैठा हुआ है। आप बताओ 19 अप्रैल से 4 जून तक बैठा हुआ है कि नहीं पूरा देश। ईवीएम इसीलिए लाई गई थी ना कि आज मत बोलो और कल गिनती हो जाए। 1.5 महीने के लिए नहीं लाई गई थी। ये लूट की छूट किसने दी हुई है इनको? बैठ के आदमी रखवाली करेगा 1.5 महीने? राजभर साहब ने क्या आरोप लगाया था, पकड़ के फोटो खिंचाए थे, आज इनके साथ हैं। ये बताओ ये 3 ट्रक ईवीएम बदल रहे थे कि नहीं बदल रहे थे? देखिए सचिन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इसका लब्बो-लुआब यह है कि सपा को कोई सीट नहीं आने जा रही है और चुनाव हार करके विपक्ष हार की हाहाकार में भाई आप कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? आप तो फर्जी सर्टिफिकेट बेचते हो, महिले के कोर्ट चले जाना चाहिए। कभी कभी हार को स्वीकार कीजिए, जब हारते हैं तो स्वीकार करना चाहिए। अपनी कमियों को देखिए ना कि आप परिवारवाद में आपने देखिए हर लोगों को टिकट दे रहा है और जिस तरह से आप जातीय आप पीडीए की बात करते हैं, एक तरफ आप बोलते हैं बहुसंख्यक की मैं सोचता हूँ। एक मिनट चुप रहिए, प्लीज चुप रहिए, प्लीज चुप रहिए। अरे आप बोलते ही रहते हैं। अरे बोलने दीजिए ना, हम भी बोलने ही आए हैं भैया। भाई आप एक तरफ बोलते हैं कि बहुसंख्यक की बात करते हैं, दूसरे तरफ पीडीए की बात करते हैं। ये क्या आप नहीं लगता कि आप देश में जो है जात और धर्म में बांट रहे हैं? समाज परवर्ण में आता है और दिग्विजय नाथ के बाद उनके मेरे भाई अवैधनाथ जी और उसके बाद उनके रिश्तेदार आदित्यनाथ जी ये कब्जा करके बैठे हैं। ये परिवारवाद। अरे मैं कुछ और बोल रहा हूँ, आप बात को सुन नहीं रहे। आप एक तरफ बोलते हैं कि देश में भाई बहुसंख्यक होना चाहिए, सर एक बोलने तो दीजिए। कपीश जी सुन लीजिए, कपीश जी सुन लीजिए, कपीश जी सुन लीजिए, कपीश जी सुन लीजिए, वकील साहब को सुनिए। मैं कह रहा हूं सर सुनने की शक्ति रखिए। जब आप एक तरफ कहते हैं कि बहुसंख्यक की बात करते हैं, हम देश में सबके लिए सोचते हैं, लेकिन दूसरे तरफ पीडीए की बात करते हैं, मतलब पिछड़ा दलित और जो है अल्पसंख्यक।
तो ये ऐसा नहीं लग रहा है कि आप भी जाति और में बांट रहे हैं? आप जिस तरह से एलिगेशन लगाते हैं कि बीजेपी धर्म की राजनीति करते हैं, तो आप जात की राजनीति कर रहे हैं। तो देखिए, मैं जहां तक देश का एक जनता के रूप में बातें बोल रहा हूं कि क्या आप बोलेंगे पीडीए पिछड़ा है, तो क्या पीडीए पिछड़ा है? तो आप राज्यसभा से पल्लवी पटेल को जो एलिगेशन लगाई है कि आपने राज्यसभा में एक भी जो पीडीए को नहीं बनाया, आपने कभी भी आपने टिकट जो बंटवारा करते हैं उसे पीडीए की ध्यान देते हैं, सिर्फ बातें करने से नहीं होता। शर्मा जी सुन लीजिए अब। हाँ, अब आप मेरे जवाब को सुनिए। जावेद को किसने भेजा? जावेद अहमद को समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा भेजा। जया बच्चन जो महिला हैं आदि आबादी ए, उनको किसने भेजा? समाजवादी पार्टी ने भेजा। और देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी जिनके वोटों से बनती है, जिनके वोटों से खड़ी है, उन्हीं आलोक रंजन जी की बिरादरी को पीछे कर, जिनकी वो 90% पार्टी है, कायस्थ बिरादरी, जो आंख बंद करके भारतीय जनता पार्टी को देता, उसको हराने का काम भारतीय जनता पार्टी करती। तो जात की राजनीति कर रहे हैं ना, इसका मतलब जात की राजनीति आप भी कर रहे हैं। तो कपीश जी आप बताइए ना, कायस्थ भाई जो वोट दे रहा है उसकी जात ना पूछो वोटर की, अब आप कह गए देखिए कायस्थ जो है हमने पहुंचा दिया, इसका मतलब ऐसा है क्योंकि बीजेपी को वोट देता था। आरक्षण नहीं है क्या? बिहार में लालू आपने यादव, जाति कार्ड बता तो दिया कपीश जी अपना। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान सभी तो उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति कर रहे हैं, एवं मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। पूरे देश जो है जात और धर्मों में बटा हुआ है और आप करते हैं एकीकरण की बातें करते हैं। संविधान में आपने बांटा हुआ है। मैं कह रहा हूं इस देश की असलियत है कि नहीं कि आरक्षण जाति के हिसाब से दिया जा रहा है, और जब आप ओबीसी और एससी एसटी में आप करते हैं तो ये जाति नहीं है क्या? जाति से परहेज क्यों है? हाँ, अपलिफ्टमेंट नहीं, होना जाति चाहिए के तो आधार पर सबक ठीक है, लेकिन धर्म के आधार पर क्यों? भाई धर्म के आधार पर क्यों दिया जा रहा है? बात तो वही होती ना, अगर आपको कोई पिछड़ा लगता है उस पिछड़े को जो है अगड़ा बनाइए, लेकिन एक जो है एक बहुसंख्यक जो है, क्योंकि वो बहुसंख्यक है इस कारण से तो उसका हक नहीं छीना जा सकता ना। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त इतना ही, मेरे पास वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देश का सवाल में फिलहाल आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा ब्रेक।